हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, ये जो हमारी रेड लाइनें हैं ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये जो ग्रीन लाइनें हैं ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइनें हैं ये दोस्तों आज की करंट मार्केट की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बने थे ये उसकी लाइनें हैं, ठीक है। ये लाइनें हमने आपको कल निकाल करके दी थी सपोर्ट की और ये रेजिस्टेंस की। ये ब्लू लाइनें जो हैं ये जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में हमने देखे थे तो हमने आपको अपने चैनल पे अपडेट करके बता दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इन्होंने वर्क कितना किया है। दोस्तों, ये हमारे करंट मार्केट के जो ब्लू लाइन है ये हमारी करंट मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। दोस्तों, क्या हुआ कि मार्केट में ये जो मार्केट जब ओपन हुआ तो ये हमारा मार्केट वो ओपन हुआ है लगभग हमारे सपोर्ट पे ही, ठीक है। ये जो दोनों लाइनें हैं ये नीचे के दो ब्लू लाइनें ये सपोर्ट की लाइनें हैं और ये जो ऊपर की दो ब्लू लाइनें हैं ये रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। तो मार्केट जो ओपन हुआ ये हमारा सपोर्ट पे ही ओपन हुआ, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद में वहाँ से जो है फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट अप डाउन करता रहा, ठीक है। ये देखिए इसी के बीच में आराम से मार्केट घूमता रहा है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की, फिर इसके बाद नीचे आ गया है और फिर ये जो है नीचे की तरफ आकर के हमारे जो ये हमारा कल का हमारा फर्स्ट सपोर्ट था वहाँ पर मार्केट थोड़ी देर तक की रुका रहा है और फिर उसके बाद में यहीं से थोड़ा सा नीचे जा करके और फिर उसके बाद में यहीं से इसने बाउंस बैक किया है, ठीक है। दोस्तों, अब ऐसे में आप लोग काम कैसे कर सकते थे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आज की सेफ ट्रेड कौन सी है और आज के इस मार्केट में आप काम कैसे कर सकते थे। बस आज की जो सेफ ट्रेड है वो बस यही है। एक तो मानकर चलिए एक यहाँ पर ये और फिर उसके बाद में दूसरी ट्रेड ये यहाँ पर और फिर उसके बाद में हमने आप लोगों से कई बार बताया है कि अगर किसी भी लाइन पर अगर आपने ट्रेड करना है तो सिर्फ केवल एक या दो बार, ठीक है। तीसरी बार या चौथी बार तो बिल्कुल करना ही नहीं है, सिर्फ एक या दो बार। इसके बाद में आपको उस लाइन पे काम नहीं करना है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे आपने काम कर लिया उसके बाद में आपने यहाँ पे काम कर लिया फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आया है लगभग उसके सपोर्ट के आसपास तक, यहाँ पर आया है उसके आसपास, ठीक है। मार्केट हालांकि यहाँ से गया अप साइड में ही है लेकिन यहाँ से मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि हाँ आप यहाँ से कॉल एंट्री करें, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से ये मार्केट गिरा है और गिरने के बाद में फिर ये देखो यहाँ तक इस सपोर्ट तक आया है। हाँ, जब आपको इस सपोर्ट पे मार्केट मिला है, ठीक है, जब आप पहली बार जब इस सपोर्ट पे आया है ये, ठीक है, यहाँ पर आप कॉल में एंट्री कर सकते थे और आराम से यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे अगर आप सेफ ट्रेडर हैं। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं अपने टारगेट का, फिर इसको में टारगेट मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है। पहला सपोर्ट है 23,030 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 22,980 के आसपास और तीसरा सपोर्ट है 22,930 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 23,160 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,210 के आसपास और तीसरा रेजिस्टेंस है 23,260 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल के मार्केट के लिए, एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी में जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इनको एक बार हम 50 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों, 50 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं, कितना प्रॉपर वर्क करते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों एक बार इनको हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों अब आपको बस करना यही है कि लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, आपको करना यही है कि कल अगर आपको फ्लैट मार्केट मिलता है तो वहाँ से आप कॉल में एंट्री करने की कोशिश मत करिएगा। बस क्या है कि आपको जब रेजिस्टेंस मिलता है तो आप पुट बाय करिए और सपोर्ट मिलता है कॉल बाय करिए। इसके अलावा इधर उधर बीच में घुसने की कोशिश मत करिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो आपको कल लेवल्स निकाल करके दिए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे, उन्हें कितना वर्क किया है आज। दोस्तों मार्केट की ओपनिंग होती है लगभग थोड़ा सा गैप अप। दोस्तों ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं। ये हमने आपको कल ही निकाल करके दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर जैसा कि हमारे ये रेजिस्टेंस भी इतनी दूरी पे है, सपोर्ट भी इतनी दूरी पे है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई भी ट्रेड करनी ही नहीं है। ठीक, उसके बाद में जब मार्केट देखिए हमारे सपोर्ट के आसपास में आया है, ठीक, जब हमारे सपोर्ट के आसपास में आया है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। और यहाँ से फिर उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर आया है हमारे सपोर्ट के आसपास में, ठीक है, दोबारा फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन क्या है कि यहाँ से मार्केट गिरता हुआ नीचे चला आया है। ठीक है, लगभग हमारे थर्ड सपोर्ट पे, और यहाँ से फिर मार्केट ये यहाँ तक का इसने टारगेट दिया है और फिर थोड़ा सा नीचे आया है, फिर ये लगभग टारगेट तक गया है और फिर थोड़ा सा नीचे आया है, फिर उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। लेकिन अब ऐसे इन सब मूव्स में आप इनमें काम कैसे कर सकते थे और इनमें आप जो है कैसे अपनी ट्रेड बना सकते थे, सेफ ट्रेड कहाँ पर है आपके लिए। दोस्तों यहाँ कहीं पर तो बीच में तो आपको बिल्कुल घुसना ही नहीं है। ठीक, यहाँ कहीं पर बिल्कुल घुसना ही नहीं है। बस क्या है कि आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट बाय करिए और सपोर्ट मिलता है तो कॉल बाय करिए। ठीक, बस क्या है कि आपको जब ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर आया है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। ठीक है, हालांकि आपको एंट्री तो लेवल पे ही करनी चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो सिर्फ लाइन पे काम करिए, लाइन के अलावा कहीं भी इधर उधर एक पॉइंट मत हिलिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है तो कॉल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो, नहीं तो आप अपने जो है लाइन का वेट करिए, अपने लेवल का वेट करिए। आपके लेवल पे जब मार्केट आया है यहाँ पर इसने कुछ खास वर्क नहीं किया, यहाँ से आपका एसएल हुआ है। ठीक, और उसके बाद में फिर जो हमारे इस लेवल पे आया है, यहाँ से अगर आप चाहते तो कर सकते थे, यही एक सेफ ट्रेडर है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है और उसके बाद में अगर आप मार्केट यहाँ तक चला है, थर्ड सपोर्ट पे आ गया है, तो इसके बाद में आपकी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि हाँ यहाँ पर हम एंट्री करें। ठीक है, यहाँ पर आपकी हिम्मत नहीं बचेगी काम करने की। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है और जब मार्केट आपका जैसे ये आपका जो है एसएल है, ठीक, और एसएल अगर आपका हो गया, एसएल होने के बाद में भी अगर क्या नाम इसका आपका जो आपका थर्ड सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट चला गया, तो फिर उसके बाद में आपकी जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है। आपको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपका माइंड आपका जो है काम नहीं करेगा और फिर आप यहाँ पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान करेंगे। ठीक, तो अगर किसी दिन आपका एसएल हो जाता है, नहीं ट्रेड मिलती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करें। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर गए हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों हमारे पास बैंक निफ्टी में जो कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं, दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो है 48,440 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 48,340 के आसपास और तीसरा सपोर्ट है 48,240 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 48,830 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 48,930 के आसपास, तीसरा रेजिस्टेंस है
49,030 के आसपास। दोस्तों ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल के मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इनको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग रेजिस्टेंस के आसपास में हुई है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हमारा ये जो लो लगा हुआ है, ठीक है, हमारा जो पिछला लो लगा हुआ है, मार्केट ने लगभग उसको एक बार मानकर चलिए, लगभग आप उसको मानकर चलिए लगभग इसने इसको रिटेस्ट कर लिया है। ठीक, लगभग ये देखिए आज का जो लो बना हुआ है लगभग इससे थोड़ा सा पहले से मार्केट घूम गया है। ठीक है, अब क्या है, वैसे तो मेरा तो एनालिसिस से यही कहता है कि मार्केट को यहाँ से अब अपसाइड का मुंह दिखाना चाहिए, लेकिन अब मार्केट है क्या करती है ये किसी को नहीं पता है। बस आपको बस यही एक ही काम करना है, रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको पुट बाय करना है, सपोर्ट मिलता है तो आपको कॉल बाय करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।